अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चन से। यहाँ हम क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 देखने वाले हैं। क्वेश्चन 3 पढ़ते हैं और देखते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इन फिगर 6.30 इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी एंड एंगल जी ई डी इज 126 डिग्रीज, फाइंड angle AGE, angle GEF, angle FGE. This is just the reading of the question. Now let's understand. Try to understand it. अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, हमें दे दिया गया है ये दो लाइंस हैं ए बी और सी डी जो पैरेलल है। ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पर, यहाँ यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और एंगल जी ई डी दिया गया है, जी ई डी ये वाला एंगल दिया हुआ है 126 डिग्रीज का। हमें फाइंड करना है एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई, दिस वन। तो ये तीन एंगल हमें निकालने हैं। क्वेश्चन को करने से पहले मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है कि गिवन टू प्रूफ फाइंड टू फाइंड सॉल्यूशन, ऐसी चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन 3 के लिए मैंने यहाँ पर गिवन लिख लिया है ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, जी ई डी 126 और तीनों एंगल जो मुझे फाइंड करने मैंने लिख लिए है। इससे क्या फ़ायदा होगा, मुझे बार बार क्वेश्चन में ढूंढना नहीं पड़ेगा इन्फॉर्मेशन को। नाउ आई हैव रिटन द इन्फॉर्मेशन हेयर, मुझे क्या दिया गया है, मुझे क्या फाइंड करना है, सारा इन्फॉर्मेशन मैंने अपने पास प्लॉट कर लिया है। अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मेरा ध्यान डाइवर्ट नहीं होगा टू रीड द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। इट्स ऑल क्लियरली रिटन ओवर हेयर विद मी, और ये हेल्प भी करेगा हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में साथ ही। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को ज़रा। ये हमने फिगर अपना खुद बना लिया है इधर, क्योंकि अपना फिगर अगर आप बनाएंगे तो उसको जितना मर्जी आप उसको ख़राब करिए, एक्सप्लॉइट कीजिए, उसके ऊपर पेंसिल चलाइए और सोचिए। बुक के अंदर आप वो नहीं कर सकते काम जो आप अपने फिगर में कर सकते हो। अपने फिगर को ड्रॉ कीजिए, सेम फिगर ड्रॉ कीजिए और उसके अंदर आप सोचिए कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को। यहाँ हमें दिया है ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पर, ये पूरा एंगल जी ई डी 126 है। ठीक है, तो एक एक करके हम तीनों एंगल्स को निकालेंगे। पहले ए जी ई, वेयर इज ए जी ई, दिस एंगल मैंने मार्क करके रखा है यहाँ पर। ए जी ई को कैसे निकाला जा सकता है, देखिए आपने कुछ तरीके के एंगल जब सीख लिए हैं जिसको आप क्वेश्चन सॉल्विंग में यूज़ कर सकते हैं। लीनियर पेयर, वर्टिकली ऑपोजिट, corresponding angles, alternate interior angles on the same side of transversal, ये 5 तरीके के एंगल्स हैं जिसका आप यूज़ करेंगे। अब किसका कब यूज़ करना है ये आपको क्वेश्चन के हिसाब से सोचना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर लाइंस पैरेलल दी गई हैं, पैरेलल अगर लाइंस दी गई हैं तो शायद को इंटीरियर लग रहा है, शायद ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, शायद कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कुछ लग रहा होगा। देखते हैं, देखिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल जब होगी ये वाला एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग तो कुछ नहीं दिख रहा, इसके ऑल्टरनेट में ये हमें दिख रहा है। तो हमें दिख रहा है एंगल ए जी ई और एंगल जी ई डी आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। हमने लिख दिया है एंगल ए जी इज इक्वल टू जी ई डी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फॉर एवरीथिंग यू राइट यू मस्ट स्टेट योर रीजन एज वेल। तो अगर जी ई डी 126 डिग्री है तो ए जी ई भी कितना हो गया 126। तो पहला एंगल फाइंड कर लिया गया है। दूसरा एंगल की तरफ बढ़ते हैं, एंगल जी ई एफ, ये है जी ई एफ, ये छोटा वाला एंगल। देखिए ये पूरा अगर 126 है, ये हिस्सा 90 है, तो ये बचा हुआ आप निकाल सकते हैं या नहीं। 126 में से जब मैं ये 90 माइनस कर दूंगी मुझे जी ई एफ मिल जाएगा। सो आई कैन राइट, इसको लिखेंगे कैसे अभी, जी ई डी ये पूरा एंगल इज इक्वल टू जी ई एफ प्लस डी ई एफ, इन दोनों एंगल्स का सम। क्यों, फ्रॉम फिगर। जी ई डी की वैल्यू 126, डी ई एफ की वैल्यू 90 डिग्री, ये हमने सब्सटीट्यूट कर दिया। 90 इधर जाकर माइनस होगा, हमने माइनस किया 36, एंगल जी ई एफ कम्स आउट टू बी 36 डिग्रीज। तीसरा एंगल बाकी है मेरा एंगल एफ जी ई, ये वाला एंगल। अब इसके लिए मुझे सोचना है मैं कौन सा एंगल का यूज़ कर सकती हूँ, कौन से पेयर ऑफ एंगल का, ये किसके साथ फिट बैठ रहा है। इधर से यहाँ पर फिट बैठ रहा है ऑल्टरनेट, पर ये तो है ही नहीं मेरे पास,
यहाँ देखिए ये दोनों एंगल्स AGE और FGE आपस में लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्रीज। अगर आपके पास AGE है 126 डिग्री तो आप उसकी वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। तो हमने यहाँ AGE की वैल्यू 126 डिग्री रख ली। AGE को सॉल्व करने की कोशिश की, 126 डिग्री को इधर शिफ्ट किया, माइनस होगा, एंगल FGE कम्स आउट टू बी 54। 120 में से 126 गया तो यहाँ पर 54 डिग्रीज आपका आंसर आ गया और तीनों एंगल्स आपके सामने हैं। बहुत ही आसान तरीके से हमने तीनों एंगल्स को कैलकुलेट किया है। आपको बस आपने जो भी एग्जाम्स थ्योरम्स और चीज़ें सीखी हैं अभी तक, 5 टाइप के पेयर ऑफ एंगल्स सीखे हैं जो क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं, बस उसी को हमने यहाँ पर यूज़ किया है। गिवन टू प्रूव या गिवन टू फाइंड को ध्यान में रखा है और अपने फिगर को जितना चाहे आप मार्क कीजिए, उसके ऊपर पेन चलाने से हेजिटेट ना कीजिए। अगर सोचना है तो यहाँ पेन पेंसिल यूज़ करना पड़ेगा। अभी बात आती है क्वेश्चन 4 की। हम क्वेश्चन 4 भी ट्राई करके देखते हैं हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इन फिगर 6.31 इफ PQ इज पैरेलल टू ST, ये PQ है और ये ST है, दोनों पैरेलल है, लेकिन देखिए दोनों की कोई कॉमन ट्रांसवर्सल नहीं है क्वेश्चन के अंदर। इफ एंगल PQR इज 110 डिग्री, इधर मार्क्ड है 110 डिग्री, RST 130 डिग्री, यहाँ मार्क्ड है 130 डिग्री, फाइंड QRS, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में 3 चीज़ें दी गई हैं, 2 लाइंस जो पैरेलल है, 2 एंगल्स, एक 110 डिग्री एक 130 डिग्री, और फाइंड करना है QRS। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, हिंट भी दिया गया है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R। इस पॉइंट से बोल रहे हैं लाइन पैरेलल ड्रॉ कीजिए, कंस्ट्रक्शन कीजिए। कंस्ट्रक्शन आप किसी भी क्वेश्चन में तब करते हैं जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ऐसे नहीं कि मैं हर क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन ट्राई कर लेती हूँ, अपने आप से कहीं भी लाइन खींचूंगी और हो जाएगा, नहीं। कंस्ट्रक्शन आप तब करेंगे जब आपको कोई और पॉसिबल ऑप्शन नहीं दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में 2 लाइन पैरेलल तो हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे कि लगा लीजिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर, को इंटीरियर, पर कैसे लगा लूँ, कॉमन ट्रांसवर्सल भी तो नहीं है दोनों की कोई, दोनों को एक अलग अलग लाइन से जोड़ा है और वो लाइंस आपस में अटैच्ड हैं, ना कि एक कॉमन ट्रांसवर्सल है। Because of this reason I have to draw another line which is parallel to both of them, and यहाँ पर उनकी common transversals बनती हैं फिर। So ये रहा हमारा figure after the construction is done। हम यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन क्या किया है, ड्रॉ अ लाइन AB parallel to ST passing through R। हमने लाइन AB ड्रॉ किया है जो कि ST के पैरेलल है और पॉइंट R से पास कर रही है ये लाइन। अच्छा, ST के पैरेलल है तो ST और PQ आपस में पैरेलल है, इसका मतलब AB PQ के भी पैरेलल है, तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हो गई। सो वी स्टार्ट, हमें फाइंड क्या करना है, ये वाला एंगल QRS। कैसे करेंगे, देखिए ST और AB पैरेलल है तो ये हो गई ट्रांसवर्सल 130 डिग्री, और ये वाला पूरा एंगल, पूरा याद रखिएगा, पूरा ट्रांसवर्सल से लेके पैरेलल लाइन तक, ये दोनों एंगल आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 130 डिग्री। ठीक, चलिए निकाल लेते हैं इसको, देख लेते हैं कैसे लिखेंगे हम। एंगल ARS, ये पूरा एंगल इज इक्वल टू एंगल RST 130 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इक्वेशन 1 मार्क कर दिया हमने। उसके बाद PQ पैरेलल है AB के, PQ पैरेलल है AB के, तो ये वाला एंगल इस तरफ वाले एंगल से क्या रिलेशन बना रहा है, ये छोटे वाले एंगल के साथ ARQ के साथ इस तरीके का एंगल है। ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एक ही ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बनने वाले अंदर के इंटीरियर एंगल्स, जिसको हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। तो मैं कह सकती हूँ PQR और ARQ आपस में 180 डिग्री का सम दे रहे हैं, दे आर सप्लीमेंट्री, दे आर को इंटीरियर एंगल्स। ये वैल्यू अगर 110 है मेरे पास तो ARQ में सॉल्व कर सकती हूँ। ARQ की वैल्यू टर्न्स आउट टू बी 70 डिग्री व्हेन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 180 में से। ओके, ये 70 और ये पूरा थोड़ी देर पहले आया था 130,
इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखिए, ये हिस्सा है 130, ये हिस्सा है 70, तो आप बचा हुआ पोर्शन निकाल सकते हैं, ये एंगल QRS by subtraction. So we'll write it this way: ARS, the complete angle, is equal to ARQ plus ARS from figure. ये पूरा 130, ये 70, ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की, 70 को इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट किया एंड इट कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। QRS आपको फाइंड करना था, 60 डिग्री आ गया है और क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो कमेंट कीजिए, अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। थैंक यू।